जल्दी हम सभी बच्चों का टेस्ट लेंगे। एक्स बार बटा सिग्मा एक्स बटा स्मॉल एन। अरे नहीं यार, एक्स बार बटा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अरे क्या हुआ जिज्ञासु गणेश? अरे यार कल टेस्ट है, क्या करें? समांतर माध्य माध्य बहुलक कितने सारे सूत्र है। हे राम, एक को याद करता हूँ तो दूसरा भूल जाता हूँ। मेरे दिमाग में तो खिचड़ी बन गई। अरे जिज्ञासु गणेश, तुम चिंता मत करो, मैं इसको इस पैटर्न पे समझाता हूँ कि सभी सवालों को मात्र 9 सूत्रों में एक सारणी में तुलनात्मक रूप से अच्छे से समझा दूंगा कि तुम्हें उसके बाद इस प्रश्नावली में जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। अरे तो कब करोगे टेस्ट देने मुझे? प्यारे बच्चों, आज जिज्ञासु गणेश ने जो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और वास्तव में ये एक जिज्ञासु गणेश की समस्या नहीं है, सभी बच्चों के मन में, यहाँ तक कि होशियार बच्चे के मन में भी कॉमन समस्या है। 17.1 से 17.8 कितने प्रश्न हो गए? लगभग 8 प्रश्नावली में 12 से 14 प्रकार के प्रश्न हो गए। तो निश्चित तौर से कंफ्यूजन तो है ही। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो? मैं एक बात मानता हूं, इसमें सिर्फ 3 ही बातें, इसलिए मैंने आपके लिए रामबाण सारणी बनाई, इसका नाम मैंने रखा है रामबाण सारणी। सिर्फ 3 ही बातों पर प्रश्न हल हो रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जहां सिर्फ x दिया हुआ था, अवर्गीकृत x f दिया हुआ है, बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत वर्ग अंतराल दिए, ये 3 के अलावा चौथी कोई परिस्थिति है नहीं। और ये तीनों परिस्थिति समांतर माध्यम में भी लागू हुई, माध्यक में भी लागू हुई और बहुलक में भी लागू हुई। इसलिए इस बात को समझाना हमें बहुत जरूरी हो गया था। ये प्रश्नावली में 95% से ऊपर आपको समझा चुका हूं, तो आज ये एकदम सही समय पर प्रश्न उठा है, क्योंकि 1-2 दिन बाद आपका टेस्ट भी होगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करना जब सिर्फ x दिया हो, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन स्मॉल एन। जब x और f दोनों दिए हो तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f, इसको सिग्मा f को दूसरे शब्दों में कैपिटल एन भी बोलते हैं, बात मैं बार बार बता चुका हूं। फिर देखें वर्गीकृत में दिया हो तो सामान्य विधि डायरेक्ट मेथड, फिर कल्पित माध्य विधि और फिर पग विचलन विधि, 3 विधियां हैं। सामान्य विधि में सिग्मा fx बटा सिग्मा f सेम ही फॉर्मूला लगा जो ऊपर लगा, परंतु x यहां मध्यमान है, साफ लिखा है मैंने। कल्पित माध्यम में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f लिखा, जहां d बराबर x माइनस a है और a क्या है? एक ऐसा कल्पित माध्य मान है जो हमने माना है। फिर पग विचलन विधि में a प्लस सिग्मा एफ u बटा सिग्मा f इंटू h हुआ, और जहां u जो है वो x माइनस a बटा h हो गया। तो बस इतना ही इसमें काम है। व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत और ये। अब मेरे हिसाब से आपका दिमाग एकदम खुल गया होगा कि इतने सारे सवालों में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये इतने ही मेथड आप याद करेंगे और आपको सवाल हो जाएगा। और ये तो सबसे आसान प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें तो बस जहां हाथ रखोगे बस उसका आदेश की पालना करते रहो, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। जैसे मानिए ये सवाल मुझे करना है, तो मुझे x और f की गुणा करनी है, नीचे सिग्मा f करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कहां सोचना है? तो इस सारणी को मैं बार बार कंपैरिजन में लिखकर लर्न करता हूं तो मुझे सुविधा रहेगी। मैंने समांतर माध्यक के सब प्रकार आपको बताए, अब मैं आपको माध्यक बताता हूं। माध्यक निकालना है तो माध्यक के सभी पद साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, ये बात माध्यक में लागू होती है। उसके बाद में 2 स्थितियां हुई, यदि n विषम हो तो n बराबर x n प्लस 1 बटा 2, ये पद का मान है, वही माध्यक है। और n सम हो तो x n बटा 2 प्लस x n बटा 2 प्लस 1 बटा 2, इसको हमने भाषा में भी सीखा था, और यहां पर सूत्र के रूप में लिखना ही फायदेमंद रहेगा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। यदि अवर्गीकृत यानी x और f दोनों दिए हुए हो तब क्या होगा? तो n बटा 2 से ठीक बड़ी CF के सामने का विचरण, ये करना पड़ेगा हमें। ये बात हमने सवाल में डिटेल से की है, यहां पर हम लिख रहे हैं क्योंकि CF का नंबर आ गया, इसका मतलब CF यानी संचय बारंबारता सारणी हमें बनानी होगी, दी भी नहीं है। फिर हमारा वर्ग अंतराल दिया हो, मेन सूत्र यही है। ये 2 प्रश्न जो हैं इसमें से 100% या तो दोनों या कोई एक हर वर्ष
बोर्ड में पूछा जा रहा है और ये 6 नंबर की प्रश्नावली है, बहुत विशेष है। m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f इंटू x, जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो इसमें जितने भी बातें हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है, सब कुछ सिखाया हुआ है। l क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, n कैपिटल N है, सिग्मा f है, इसके अलावा c है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF है, वो सारी बातें वहां बताई हुई है। f क्या है, जैसे ही सूत्र करोगे आप ऑटोमेटिक ये बातें याद आ जाएगी। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो इसमें हम पहले माध्यक वर्ग निकालते हैं। h क्या है, माध्यक वर्ग का अंतराल है। तो ये सारी बातें एट ए ग्लांस आप देख रहे हैं, इस सारणी को बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा और उसके बाद में झट से आप, क्योंकि सवाल में तो सीधे पूछा जा सकता है अवर्गीकृत के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए, और अब आप अगर मान लो कंफ्यूज हो गए तो 12 प्रकार में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ कि हमारे लिए इसको कंपैरिजन में याद किया जाए। जब बहुलक दे दें तो जो संख्या सर्वाधिक बार आए, बस जब x दिया हो, यहाँ साफ लिखा हो, देखो ये सारणी इसीलिए बनेगी, इतनी सारणी में पूरी प्रश्नावली सिमट गई है, परफेक्ट रामबाण है, और ये रामबाण सारणी अगर आपको आती है तो जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रश्नावली संबंधी। x f दिया हो तो जिस चर की बारंबारता सर्वाधिक हो, और वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल दिया हो, तब क्या होगा, बहुलक z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू x, और l क्या होगा इसमें, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है l, देखते जाए यहाँ। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, f0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता है, f2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, और h जैसा कि यहाँ पर है उसी प्रकार h बहुलक वर्ग का अंतराल होगा। तो कंपैरिजन में भी हम देखें तो खाली x दिया हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n, मैं इस प्रकार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वास्तव में इस सवाल को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि x क्या है। अगर सिर्फ चर दिए हुए हों, कुछ मान दिए हुए हों, तो फिर x बार बराबर सिग्मा x अपॉन स्मॉल n होता है, जबकि यहां पर n यानी पदों की संख्या, गौर करें इन तीनों में बहुत सिमिलरिटी है, क्योंकि यहां पे भी देखो चूंकि खाली x दिया यानी वहां सिर्फ पद होंगे, n होगा, तो यहाँ सिग्मा x अपॉन n लिखा गया। यहाँ पे भी n का यूज हुआ है, जब विषम हो तो या सम हो, या जो संख्या सर्वाधिक बार आए यानी n जितनी बार ज्यादा आएगा वही आपका मान होगा। तो इस प्रकार कंपैरिजन में बताया है कि आपका n का कनेक्शन देखें कि कितना महत्वपूर्ण हो रहा है सिर्फ x देने पर। जैसे ही x f लिखा जाता है तो f का जो योग होता है उसको हम सिग्मा f बोलते हैं, इसलिए देखिए सिग्मा f x बटा सिग्मा f है। यहां पर भी n बटा 2 लिखा है, जो n जो है वो वास्तव में सिग्मा f ही है, यानी बारंबारताओं का योग। यानी कि कंपैरिजन इस प्रकार भी समझना जरूरी है, बहुत आसान है कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी x f दिया होगा, ऐसी स्थिति में सिग्मा f का रोल बढ़ जाता है। सिग्मा f यहाँ बटा में है, यहाँ पर n के रूप में आके बटा 2 होकर के है, और फिर यहाँ पर तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वो सीधे ही उत्तर हो जाएगा। वर्गीकृत में कंपैरिजन में देखा जाए तो ऐसी स्थिति में सिग्मा fx बटा सिग्मा f रहेगा। यहाँ ये दो सूत्र हैं ये अलग से होंगे और इन्हीं पे बड़े सवाल बनते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि सारणी कंपैरिजन में आपको समझ आ गई होगी और आपके दिमाग पर जितनी भी डस्ट बनी हुई है या जो दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो बंद हो गई होगी। जिज्ञासु गणेश को भी बात समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम डे 13 पर हैं और एक्सरसाइज 17.8 आज हम शुरू करने वाले हैं, तो लगभग एक दिन की और प्रश्नावली बची है और इसके बाद में हम संडे को आपका एक टेस्ट भी लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो पहले प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं। बहुलक हमने आज लिया है। बहुलक जो है उसमें भी वही 3 पैटर्न है जो समांतर माध्य में रहे हैं, व्यक्तिगत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। यही स्थिति समांतर माध्य में रही, यही स्थिति माध्यक के लिए रही और यही तीनों बात अब बहुलक के लिए है। तो बहुलक उनकी तुलना में काफी आसान है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो बहुलक है वो अधिकतम मान होता है, केंद्रीकृत मान या वो अधिकतम केंद्रीकृत मान माना जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें ये देखना हो कि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे के नंबर नाम बताइए,
या उन बच्चों की संख्या बताइए, तो बहुलक की उपयोगिता वहां बढ़ जाती है। जब ये कहा जाए कि क्लास में औसत मार्क्स कितने आए, तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य का रोल बढ़ जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर क्लास में मध्य मान लाने वाले बच्चों के नाम बताइए, 50% एग्जैक्ट 50%, तो फिर माध्यक का रोल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों का अलग अलग रोल है। समांतर माध्य मीन्स औसत होता है, माध्यक मीन्स मध्य का मान सामान्यतः, और बहुलक मीन्स सर्वाधिक, सबसे अधिक। तो बहुलक की तीन स्थितियां संभव है। पहली व्यक्तिगत, श्रेणी दी हुई हो, जैसा कि सवाल में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या सर्वाधिक बार आए, तो बहुलक का सूत्र है जो संख्या सर्वाधिक बार आए। बहुत ही आसान प्रश्नावली है 17.8। तो जैसे ये सवाल हम देखते हैं कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना है। संख्या क्या है देखें, 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। कार्य आप रफ में कर लें, यहां सीधा मान ही लिखना है, बहुलक बराबर सीधे ही कर दें। यहां मैं रफ मान लेता हूं, यहां कर रहा हूं, आप देख लें एक बार कि 2। अब 2 को पकड़ लिया हमने, देखा 2 कितनी बार है, 1, बस एक बार ही है, तो एक बार। रफ कार्य है जो हम करते चलेंगे। यहां तो हमें फेर में लिखना है, एक लाइन का उत्तर है, न्यू टाइप का प्रश्न है, पूछा जाता है। 5 एक बार, अब 2 हो गया तो 5 का निशान लगा लो, 1 2 3 4, तो 5 कितनी बार आया, 4 बार। अब देखें 7 का नंबर देख लेते हैं, 1, इसके अलावा 2 बार आया, तो 2 बार लिख दें। इसके बाद हम देखें 3 भी आया है, 1 सिर्फ एक बार है 3, तो 3 एक बार, यहां एक बार। इसके बाद में 1 भी आया हुआ है, 1 है वो एक बार है, तो 1 भी लिख दें। 1 कितनी बार है, एक बार। इसके अलावा 8 भी आया हुआ है, 8 कितनी बार आया हुआ है, सिर्फ एक बार, तो 8 भी आया हुआ है एक बार। तो देखें इस प्रश्न में 2 एक बार आया हुआ है, 5 4 बार आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है, 3 एक बार आया हुआ है, 1 एक बार आया हुआ है, 8 एक बार आया है, यानी कि सर्वाधिक 4 बार कौन आया है, 5। यही हमारा बहुलक है। बहुत आसान प्रश्न है। तो बहुलक बराबर जो संख्या सर्वाधिक बार आए बराबर उपरोक्त चर बोलते हैं। ये जो पद होते हैं ना व्यक्तिगत श्रेणी में, उनको चर बोलते हैं। चरों में 5 सर्वाधिक 4 बार आया है, अतः बहुलक 5 होगा। गौर करें बच्चों, हमेशा बहुलक x ही चर होगा। x सबसे महत्वपूर्ण है, f महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, x ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि चर 5 है वो 4 बार आया हुआ है, तो चूंकि चर 5 आया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई सबसे ज्यादा बार, ये इसका बहुलक हो गया। तो दूसरे शब्दों में दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर नीचे, बहुलक बराबर 5, आंसर है। इसी पैटर्न पर प्रश्न 1 का पहला पार्ट मैंने भी करवाया है। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, विविध का पहला और 8वां। ये 4 सवाल इस पैटर्न में हो सकते हैं। इसमें 17.8 का विविध का जो पहला सवाल है वो तो कहता है भाषा के रूप में दिया हुआ है कि बहुलक का मान क्या होता है, तो उसमें लिखा हुआ है सर्वाधिक मूल्य वाली बारंबारता, तो वही इसका उत्तर होगा।
फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप करके देख सकते हैं ना, और कोई समस्या हो तो आप मुझे नेक्स्ट डे प्रॉब्लम में बता सकते हैं। बच्चों 17.8 जैसा कि मैंने देखा बताया आपको, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। पहला, जब व्यक्तिगत श्रेणी दी हो तो जो संख्या सर्वाधिक बार है। अब ये दूसरा आ गया जिसमें x और f दोनों दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति समांतर माध्यक में भी थी और माध्यक में भी थी और अब बहुलक में भी है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो हम बहुलक में क्या करते हैं, सर्वाधिक बारंबारता के सामने का विचर, और बस ये 5 आंसर आई, खत्म सवाल। इतनी आसान प्रश्नावली है ये। क्या करना है कि सर्वाधिक बारंबारता के सामने का विचर, जैसे हम यहां लिख लेते हैं इसको, यदि अवर्गीकृत श्रेणी दी गई हो तो बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता के सामने का चर, बस इतना लिखना। जबकि अवर्गीकृत में क्या था कि जो संख्या सर्वाधिक बार है, और यहां हम क्या कह रहे हैं कि सर्वाधिक बारंबारता के सामने का चर। सामने का चर। तो मैंने पहले भी आपको कहा भाषा में लिखनी चाहिए, उससे सवाल आगे याद भी रहता है। बाई चांस मान लो आप 4 महीने बाद सवाल देखो तो कम से कम भाषा लिखा होने से पता तो लग जाएगा, नहीं तो आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे कि सवाल कैसे हल होगा। अब इस सवाल में जैसे लिखा सर्वाधिक बारंबारता, तो हमने नीचे लिखा एफ में कौन सी सर्वाधिक है, 6। तो वैसे भी हम जानते हैं बारंबारता क्या होती है, संख्या होती है कि कोई चीज फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, कि कोई चीज कितनी बार आती है, इसी को बारंबारता कहते हैं। तो सर्वाधिक 6 बार आई हुई है, कौन सी संख्या आई हुई है, 5। तो यहाँ पर बहुलक बराबर 5 सीधा लिख देंगे, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी पैटर्न पर 17.8 का भी हमने प्रश्न 2 का पहला पार्ट किया, और प्रश्न नंबर 4 थोड़ा अलग पैटर्न का है। उसमें हमें बारंबारता सारणी, बंटन सारणी बनानी पड़ रही है। तो एक सवाल ऐसा करवा देता हूँ जिससे पुरानी यादें आपको ताजा हो जाए, 9th में की थी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 17.8 में ही चौथा प्रश्न, अभी 2 अक्षर का पहला किया और ये चौथा प्रश्न, ये भी एक अलग पैटर्न का है। इसमें वो कहते हैं बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसी बातें आपने 9th क्लास में सीखी थी, तो एक बार याद ताजा हो जाएगी किस प्रकार से हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां चर x। तो चर x लिख लिया, उसके बाद आता है मिलान चिन्ह या गणना चिन्ह। मिलान चिन्ह, बच्चों गौर करो, मैं छोटी छोटी बातें बताता रहता हूं। चिन्ह जब हम लिखते हैं तो या तो ह के नीचे हलंत लगाया जाए, और या फिर ह के नीचे इस प्रकार से न लिख दिया जाए, तो दोनों ही सही है। परंतु कुछ बच्चे ऐसा लिखता है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, चिन्ह हो गया ये, और ऐसा नहीं लिखा जा सकता। चिन्ह ये है, और चूंकि ह हलंत होता है तो ऐसी स्थिति में हिंदी में दूसरे का दूसरा नियम ये है कि जो आधा दिख रहा है उसको पूरा बना करके और पूरा वाला आधा अंदर डाल दिया जाए। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो मिलान चिन्ह हो गया, और उसके बाद में आ गई बारंबार। यहां पर सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि छोटा आगे ऊपर लिखते हैं और बड़ा नीचे ले लेते, तो अलग अलग जितने भी पद उनको हम रफ में एक बार सेट कर लेते हैं। कि 15 है समझने के लिए 15 सेट कर लिया, 16 है तो नीचे सेट हो गया समझने के लिए सिर्फ, 13 है ऊपर सेट कर लिया, फिर 14 है ऊपर सेट कर लिया। एक एक देख लेते हैं, अलग अलग जो पद है ना, 14, 15 आ गया, 15, 14, 13, 13, फिर 14, नया पद 12 आया, फिर 12 लिख दिया हमने समझने के लिए।
फिर 15 आया, 15 है, 14 आया, 14 लिखा हुआ है पहले से, 16 है, 16 भी लिखा हुआ है, 13 भी लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 13, 15। कुल मिलाकर के हमारे पास जो चर हैं, एक तो 12 है, एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है, 16 है। रफ में ऐसे ही काम कर लिया। आप चाहे तो यहाँ लिखते हैं, जो अलग अलग दिख रहे हैं उन्हें छोटा ऊपर लिखते हुए बड़ा नीचे लिखते हुए कर लें। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते थे, पर मैंने मेरे करने का तरीका कैसा है बता दिया। अब हमें ये देख लेना कोई ऐसी चीज छूट नहीं गई हो चर। तो 15 भी आया हुआ है, 16 भी आया हुआ है, 13 भी आया हुआ है, 14 भी आया हुआ है, 13 भी आया हुआ है, 15 आया हुआ है। कुल मिलाकर के मैंने सभी प्रकार के पद को ले लिया है। अब देखें, यहां से शुरू करते हैं। 15 एक बार, तो आपको मिलान चिन्ह 9th क्लास में सीखा था। फिर 16 एक बार, एक लगा ले डंडी, 13 एक बार, एक लगा ले, 14 एक बार, फिर 14 एक बार, फिर 13, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 13, फिर 14, फिर 12, फिर 15, फिर 14। जब 5 हो जाते हैं तो इसको इस प्रकार से करके एक सेट मान लेते हैं, 5 का सेट हो गया। फिर 16, फिर 13, इसमें भी 4 हो गए, 500 बना तो इसको इस प्रकार कर देंगे। फिर 14 आगे लिख दो 5 के बाद, फिर 14, फिर आगे लिख दें, फिर 13, फिर आगे लिख दें, फिर 15, फिर आगे लिख दें। तो 12 कितनी बार आया? एक बार, यहाँ एक बार लिख दें। 13 कितनी बार आया? ये 5 का सेट बन गया और ये एक 6, तो 6 लिख दिया। 14 कितनी बार आया? 5 का सेट और 2 7, 7 लिख दिया। 15 कितनी बार आया? 4 बार, तो 4 बार लिख दिया हमने। 16 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। तो आपको पता है बहुत आसान प्रश्न है। हमें पता है जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, अवर्गीकृत देखो बच्चों, x भी है हमारे पास और f भी है। ये तो खाली मिलान चिन्ह तो सारणी बनाने के लिए काम किया। सवाल तो सेम ही है, जो हमने लास्ट सवाल दूसरे का पहला पैटर्न किया वो सेम ही क्वेश्चन है। x और f पहले निकाली भी दी हुई थी और हमने निकाल कर बताई है कि कैसे निकाली जाती है। अगर हमें बारंबारता बंटन के कुछ पद दिए हो तो कैसे इनको अरेंज किया जाता है। अब देखें, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 7। इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? 14। आंसर। बस इतना आसान प्रश्न है। तो यहां हम लिखेंगे बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता के सामने का चर। तो सर्वाधिक बारंबारता 7 है, तो सामने का चर हो गया 14, तो बहुलक आ गया 14। सवाल कंप्लीट होता है। पहले बच्चों 17.8 में सिर्फ एक पैटर्न बाकी है, पर आज सवाल काफी हो गए आप लोगों के लिए। इसके अलावा इसमें एक 17वीं विध दी हुई है, इसमें बहुत से सवाल थे, परंतु मैं फर्स्ट डे से ये रामबाण चला रहा हूं, जिसमें मैंने सवाल के पैटर्न के इक्वल आपको सवाल दिए। कुछ सवाल आप लोगों ने मुझे करके भी बताए वापस। इसलिए अब जब आज आप वापस उसको देखोगे तो आप गौर करोगे कि 95% काम आप पहले ही कर चुके हैं। विध में कुछ भी सवाल बाकी नहीं रहते हैं। 2-3 छोटे छोटे सवाल है वो मैं आपको अभी कवर करवा दूंगा। तो देखें, आज का जो होमवर्क है वो 17.8 प्रश्न नंबर 1, फिर प्रश्न नंबर 2 और 3 जो पार्ट है अभ्यास प्रश्न रूप में विविध का पहला 8वां बीसी के अंतर्गत आएगा। 17.8 का दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न। 17वीं विविध का प्रश्न नंबर 9। ये विशेष प्रश्न है क्योंकि इसमें समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों के लिए x दिया हुआ है और आपको तीनों को तुलनात्मक रूप से, कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से आप लोगों को निकाल के बताना है। समांतर माध्यक उसी एक सवाल में, माध्यक को बहुलक, तो ये अच्छा सवाल है, ये भी आपको करना है। कमेंट बॉक्स के लिए विविध 17 का प्रश्न नंबर 17 है। विविध 17 का प्रश्न नंबर 17
इसके अलावा सप्तमी विविध का प्रश्न नंबर 9, ये भी इसी पैटर्न का है जो हमने दूसरे का पहला किया। आज मैं आपको विशेष क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कमेंट बॉक्स में भी दिया है मैंने। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले टॉप 10 आंसर देंगे उनके नाम भी मैं बोलूंगा। विविध 17 का प्रश्न नंबर 17, सप्तमी विविध का प्रश्न नंबर 17 जो है, इसमें समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही निकालने हैं। किसके लिए? जब सिर्फ चर x दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। तो अच्छा सवाल है, इससे आप तुलनात्मक रूप से सीख जाएंगे और आपको सवाल समझने में, याद करने में, कंपैरिजन में आसानी रहेगी। तो ये आपके लिए आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा सप्तमी विविध का प्रश्न नंबर 22 भी आपको करना है। इसमें सीधा सीधा आपको सूत्र लिखना है माध्यक का। हाजिरी में जो टॉप 10 बच्चे रहे उनके नाम मैं पहले बोलना चाहूंगा। उमा कंवर, वैशाली कंवर, लक्षिता सुथार, जिया पंवार, जयश्री प्रजापत, बजरंग प्रजापत, सालू कलसान, सिया शेखावत, हर्षिता पड़ियार। इसके अलावा जिन बच्चों ने विविध का क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने दिया था उसके आंसर दिए हैं, जो उसका आंसर 0.4 एकदम सही है, उन टॉप 10 बच्चों के नाम बोलना चाहूंगा। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। प्रिया सुथार, उमा कंवर, सालू कलसान, गौतम प्रजापत, वैशाली कंवर, दीपांशु दैया, मोहम्मद सोहेल, जयश्री प्रजापत, हर्षिता पड़िहार, वासिफ रजा, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत